जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जीके जीएस का शानदार क्लास। और आप लोग जानते हैं कि डेली का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं बच्चों 20 प्रश्नों का। और वहां पे बच्चों प्रश्नों का ढेर लगा देता हूं। 100 प्रश्न तो लगभग बच्चों 80 से 100 प्रश्न बताता हूं आपको, ताकि उससे रिलेटिव कैसा भी प्रश्न क्यों ना आ जाए, आप 100% कीजिएगा। और यहाँ से बच्चों आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, हमारे लिए ये चैनल बहुत ही बेहतरीन है। जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि डेली का सुबह बच्चों 8 बजे और शाम के भी 8 बजे साथियों। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो ये बच्चों आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आज के लिए, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा बच्चों। और कोई भी परेशानी आए इस वीडियो से तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा पीडीएफ के लिए बच्चों। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास करने के बाद पीडीएफ रिवीजन कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। तो चलेंगे बच्चों पहले प्रश्न की ओर। ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। बच्चे बोलेंगे कि सर पहला प्रश्न कहाँ है, ये तो 101 नंबर प्रश्न है ना, 100 नंबर कहाँ गया। तो बच्चे पहले 5 क्लास हमने कराया है, उसमें 100 प्रश्न है। बोलेंगे बच्चे कि सर आपने 5 क्लास करा दिया 100 प्रश्नों के लिए। इतना डिटेल में बताता हूँ ना मेरे भाई, कि आपको वहाँ से 100 प्रश्न से भी अधिक मैं कराता हूँ। याद रखिएगा। तो जो 5 क्लास है ना, तो समझिएगा 500 प्रश्न है बस 100 प्रश्नों में। चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड लिनलिथिगो जो थे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, क्लियर होगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। परुष्णी। रावी नदी का बच्चों वैदिक नाम। रावी नदी के बच्चों किनारे जो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है अगर पूछा जाएगा किस नदी के किनारे स्थित था, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज की अगर बात करें हम बच्चों, खोज कब हुआ, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा की खोज किसने की है बच्चों, तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों। सिंधु सभ्यता की पहली शहर हड़प्पा था, ठीक है। दूसरा कौन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाता है। मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो साथियों, इसकी खोज कब हुई, तो 1922 ईस्वी में हुआ। किसने किया, तो राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी जो थे बच्चों, उन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। और किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा। बच्चे कहेंगे कि सर आप इतना बता देते हैं एक प्रश्नों से, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे भाई सब्र कीजिए, बैठ कीजिएगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और क्वालिटी भी बेहतर से बेहतर होगा, मार्केट से तो बेहतर ही होगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ से आगे चलते हैं। ऐसे तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब के बारे में अगर बताने लगे ना, लोथल वगैरह के बारे में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगला है रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो अमृतसर संधि हुई थी बच्चों। अगर एक अमृतसर शहर की बात किया जाए, कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। तो सर आप ये क्यों बता रहे हैं, अमृतसर के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो मेरे भाई अमृतसर के बारे में नहीं बताएं, नहीं बताएं। बच्चे बोलेंगे नहीं सर नहीं बताइए ना, तो बताइए बताइए सर। तो अमृतसर में ही बच्चों जलियांवाला बाग जानते हैं ना, जलियांवाला बाग, हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में ही हुआ था। और एक जलियांवाला बाग है,
यहीं पे वो हत्याकांड हुआ था, इसीलिए उसका नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड रखा गया। और ये जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? अमृतसर में पड़ता है। और अमृतसर आपका कहाँ है साथियों? पंजाब में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले भी बता देंगे कि कब हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल को हुआ। बच्चे का डिमांड आता है, सर आपने अधूरा क्यों छोड़ा? बच्चे कभी कभी कमेंट करते हैं, बेफालतू का कमेंट कर देते हैं कि सर आपने बताया, इतना अच्छा बताया सर। तो साथियों यहाँ तक क्लियर है। अगर पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो एक था बच्चों जनरल, एक जनरल था जिसका नाम था डायर, जनरल डायर, जिसने कहा फायर। और वहाँ पे बच्चों धनाधन 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। उसमें कई लोग मारे गए, कई लोग घायल रहे। और एक कुएं था बच्चों, कुएं में कूद कर अधिकांशतः लोगों की मृत्यु तो कुएं में कूद कर हो गई। जान बचाने के लिए कोई इधर भागा उधर भागा, लेकिन कुएं में क्या हुआ ना कि कूदता गया। अगर एक के ऊपर एक कूद जाते हैं बच्चों, तो नीचे वाला के तो आप जानते हैं कि स्वाभाविक है कि वो भगवान के प्यारे हो जाएंगे। तो वही हुआ, कुछ लोग गोलियों से मारे गए। पूरा बाग जो था बच्चों खूनों से लहूलुहान हो गया। और इसी में कुछ लोग थे, अपने उपाधियों को हटाया, अंग्रेजों को वापस कर दिया, नाइट की उपाधि वापस कर दिए थे। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है? उत्तराखंड को साथियों, उत्तराखंड जो राज्य है इसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की बात करेंगे ना, तो उत्तराखंड में बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि देश का पहला नेशनल पार्क है। इसके रामगंगा नेशनल पार्क से भी जानते हैं। ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में। जो पूछे जाएंगे आपको वही बताएंगे। जांघ की हड्डी को कहा जाता है फीमर। बोला जाएगा कि सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी बच्चों जो कि कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी है, उसका नाम है अस्टेपिस। कान की हड्डी अस्टेपिस, जो कि सबसे छोटी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगर बच्चों आपसे शरीर के बारे में बात करें तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका बताइए तो बच्चों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो छोटी कोशिका जो है बच्चों वो पुरुषों में पाया जाता है, स्पर्म जिसे शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु जो होता है वो शरीर का, मानव शरीर का सबसे सूक्ष्म कण, सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा। सबसे अगर बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो यह महिलाओं में पाया जाता है, अंडाणु। ठीक है, अगर सबसे लंबी कोशिका पूछ दिया जाए बच्चों, लंबी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका हो जाता है। तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका बच्चों मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है। और इसका जो एक बार अगर बच्चों मनुष्य के सर पे बच्चों ज़्यादा गंभीर चोट लग जाता है तो डॉक्टर भी पहले सिग्नेचर करवाता है कि ये बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम की वजह से हमारा शरीर का कोई भी अंग कटता है तो वो जल्दी भरा जाता है, लेकिन मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है तो जल्दी नहीं भराता है। इससे मनुष्य की जान भी जा सकती है, इसीलिए पहले सिग्नेचर कराया जाता है कि इसका कोई रिस्क हम नहीं लेंगे भाई। प्रश्न है अगला, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? तो 1857 ईस्वी में। 1857 की बात किया जाए बच्चों तो सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति आप लोग जानते हैं, उनको सिपाही विद्रोह कहा जाता है। सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इसके बारे में हमने पहले भी क्लास में बता रखा है। अगर आप लोग क्लास करते हैं तो बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ।
सिपाही विद्रोह की शुरुआत की बात करें बच्चों की शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुआ था 10 मई को, 10 मई। और 10 मई कहाँ में हुआ था बच्चों? मेरठ, एक यूपी का जगह है, यहाँ पर हुआ था। मेरठ से शुरुआत हुई थी। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? एग्जाम में पूछा गया, एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। एसएससी का लाडला प्रश्न लेकर के आता हूँ ना। एसएससी के अगर जीके जी आपका क्लियर है, भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, आपसे बनेंगे। साथियों, यूपीएससी बीपीएससी, अब जो भी हायर एग्जाम को उठा लीजिए, मैं तो छोटे मोटे नौकरियों का बात नहीं करता हूँ, नौकरियाँ की बात करता हूँ बच्चों, नौकरी की बात नहीं करता हूँ। जो ब्रांडेड है जैसे यूपीएससी बीपीएससी, ये सब नौकरी में पूछे जाते हैं प्रश्न। आप ये सब की बात क्या करते हैं? आएगा प्रश्न। अगला है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा पूछा जाए तो सिक्किम मार दीजिएगा, सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम एक विदेशी राज्य था, लेकिन हमारा भारत जो है उसे अपने में मिला लिया और 22वां राज्य बना लिया सिक्किम को। नेक्स्ट प्रश्न, राज विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी। बच्चे बोलेंगे कि सर डलहौजी के बारे में भी बताइएगा क्या? तो साथियों, डलहौजी जो है ये हमारे भारत में डाक सेवा जो चलता है, डाक सेवा डलहौजी का ही देन है। डलहौजी के शासनकाल में भारत में डाक सेवा आया। भारत में अगर रेल जो चला, रेल बच्चों ट्रेन जो चला है, डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में सबसे पहला ट्रेन भारत में चला था, ब्लैक ब्यूटी। बोलिएगा कि सर ब्लैक ब्यूटी क्या है सर? तो पहला जो ट्रेन चला था ना, मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर चला था बच्चों, मुंबई से थाने के बीच। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, डलहौजी के शासनकाल में। डाक सेवा किसके शासनकाल में आया? डलहौजी के शासनकाल में। अगला है, प्रेम वाटिका के लेखक आपसे पूछा गया है बच्चों, तो हो जाएंगे रस खान। पंचतंत्र के लेखक आपसे हम पूछेंगे, बताइएगा, तो विष्णु शर्मा हो जाते हैं। विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र के लेखक होते हैं। ठीक है। गोदान किसकी रचना है बच्चों? गोदान की अगर बात करें, तो गोदान हो जाएगा प्रेमचंद्र की होगा। अगला प्रश्न, आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। 4 फरवरी की पूछा जाए बच्चों, 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी हम पूछेंगे बच्चों, 30 जनवरी तो शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नंदनकानन नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में हो जाएगा। नंदनकानन नेशनल पार्क साथियों कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। और जो नंदनकानन नेशनल पार्क जो है साथियों, यह सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। किसके लिए है? सफ़ेद बाघ के लिए बच्चों आपसे पूछा जाएगा, सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? तो नंदनकानन नेशनल पार्क है दोस्तों। उड़ीसा के भीतर एक है बच्चों सिमलीपाल नेशनल पार्क। उड़ीसा में और भी पार्क पूछा जाए तो सिमली नेशनल पार्क जो है बच्चों, यह उड़ीसा में है। ठीक है बच्चों। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। भितरकनिका, ये सब देखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है बच्चों। यह कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ आप लोग जानते हैं ना, कछुआ के जो ऊपर का कवर होता है ना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आप चढ़िएगा ना फिर भी कुछ नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अगला देखिएगा क्या कहता है,
अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। और गोवा जो है मेरे भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए ना तो सबसे छोटा राज्य है। क्या है? सबसे छोटा स्टेट हो जाता है। अगला है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? विश्व का बच्चों एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये कहाँ में है बच्चों? तो यह है मणिपुर में। मणिपुर में ये हो जाता है। यह संगाई नामक डॉग हिरन के लिए बच्चों प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? संगाई नामक बच्चों नामक डॉग हिरन के लिए फेमस है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? ये सब नोट करते चलिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सब प्रश्न जो है डायरेक्ट एग्जाम में छपते हैं। डायरेक्ट बच्चों कहाँ छपते हैं? एग्जाम में छपते हैं। बच्चे कहेंगे कि सर आप इतना बोलते हैं ना सर, लगता है कि क्या मैं करूँ, एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा। अरे एग्ज़ाम क्लियर होगा भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। किसने किया? एओ ह्यूम ने किया। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। क्लियर हो जाएगा? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ। लखनऊ को बच्चों, यूपी की राजधानी लखनऊ को नवाबों की शहर कहा जाता है। अदब से स्वागत है नवाबों की शहर में। महलों का शहर, महलों का शहर किसे कहा जाता है बच्चों? तो कलकत्ता को महलों का शहर कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से बच्चों पीली क्रांति संबंधित है। आप बताइएगा लाल क्रांति। पीली क्रांति तो हो गया, बच्चे कहीं सर पीली क्रांति केवल बताइएगा, लाल क्रांति नहीं बताइएगा, बादामी क्रांति नहीं बताइएगा सर, बादामी क्रांति सर। हम बोले बच्चों बताएंगे, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं, नीली क्रांति भी बताएंगे, ये सब आपको बताएंगे। देखिए नीली क्रांति जो है बच्चों मत्स्य उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति देखते हैं तो टमाटर देखते हैं ना कैसा होता है, टमाटर बड़े मज़ेदार, मांस के लिए भी, मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन के लिए बच्चों लाल क्रांति फेमस है। और बादामी जो है मसाला उत्पादन के लिए फेमस है, मसाला। क्लियर हो जाएगा? अगला प्रश्न अगला आता है मेरे भाई कि यादव वंश का संस्थापक कौन है? यादव वंश का बच्चों वल्लभ पंचम जो है यादव वंश के संस्थापक हो जाएंगे। यादव वंश की राजधानी कहाँ था? देवगिरी। ये सब याद रखिएगा। देवगिरी यादव वंश की राजधानी था। सेन वंश की राजधानी कहाँ है? लखनौती में हो जाएगा। सेन वंश का बच्चों संस्थापक आपसे पूछा जाए तो सामंत सेन हो जाएंगे, सामंत सेन, जो कि सेन वंश के संस्थापक हो जाएंगे। सेन वंश के अंतिम अगर शासक पूछा जाए तो लक्ष्मण सेन हो जाएंगे, लक्ष्मण सेन, जो कि सबसे डरपोक शासक था बच्चों, डरपोक। अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे डरपोक शासक कौन था तो लक्ष्मण सेन को सबसे डरपोक शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोई परेशानी आ रहा हो बच्चों तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करेंगे। इससे बेहतर क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये वादा है हमारा। अगर मिलता है बच्चों, आप हमें छोड़कर वो अपनाइए जहाँ बेहतर से बेहतर कंटेंट हो। हम बच्चों आपको कंटेंट देते हैं एग्ज़ाम लेवल, कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए एकदम लड़ेंगे। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 9 है बच्चों। शास्त्रीय नृत्य 9 है। और पूछेंगे कि सबसे पुराना बच्चों शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का बच्चों सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है बच्चों। इसकी रचना किसने किया? भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि ने साथियों भारतनाट्यम की रचना की है। और ये रहा बच्चों आज का लास्ट प्रश्न।
सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन है? सबसे प्राचीन अगर शास्त्रीय भाषा की बात किया जाए बच्चों तो तमिल है। इसको शास्त्रीय भाषा की दर्जा कब मिला? तो 2004 ईस्वी में मिला है। शास्त्रीय भाषा की अगर बात किया जाए कि शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 6 है साथियों। कौन कौन है ये भी बता देंगे। पहला हो जाएगा आपका तमिल। दूसरा की अगर बात करें बच्चों तो संस्कृत हो जाता है, संस्कृत। तीसरा की बात करें तो कन्नड़ हो जाता है, कन्नड़। चौथा बात करें बच्चों तो तेलुगु होता है। पांचवा की अगर बात करें तो मलयालम हो जाएगा, मलयालम। और छठा हो जाता है बच्चों ओडिसी। तो आपसे पूछा जाएगा कि शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? तो 6 है। तमिल जो है बच्चों सबसे पुरानी, अगर आपसे पूछा जाए शास्त्रीय भाषा तो तमिल हो जाएगा। कौन कौन सी भाषा है? तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, उड़ीसा है। ये सब याद रखिएगा। ये आज का लास्ट प्रश्न था। 20 प्रश्न कराते हैं बच्चों। लगभग आप देखिएगा क्लास में 80 से 100 प्रश्न हम करा दिए हैं। सेशन आपको अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बच्चों कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बच्चों, रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।